नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी जो हैं वो ईडी के गिरफ्त में हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी अब्बास अंसारी से लगातार पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि यूपी एसटीएफ ने पिछले दिनों यूपी सरकार की एक रिपोर्ट दी थी और इस रिपोर्ट में अब्बास अंसारी के गुनाहों और काले कारनामों का जिक्र था। यूपी सरकार ने यह रिपोर्ट केंद्र सरकार को भी भेज दी है। इसी के आधार पर ईडी ने आगे की कार्रवाई करते हुए अब्बास अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। इस रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्बास अंसारी को विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से 50 लाख रुपए की सालाना कमाई हो रही थी। अंसारी ने गुंडई और दबंगई के दम पर कंपनी के असली मालिक को बाहर करके मुख्तार अंसारी की पत्नी अफंसा अंसारी को 60%, साले अतीफ रजा और अनवर शहजाद को 15% का हिस्सेदार बनवाया था। इतना ही नहीं, मुख्तार ने गुंडई और दबंगई के दम पर नियम विरुद्ध एफसीआई गोदाम को बनवाया था। गुंडई का आलम यह था कि एफसीआई गोदाम का टेंडर लेने के लिए कोई कंपनी अप्लाई तक नहीं कर पाई थी। इसका 3 बार टेंडर डाला गया, लेकिन जब मुख्तार की फर्म के अलावा किसी ने अप्लाई नहीं किया तो विकास कंस्ट्रक्शन को इसका ठेका दे दिया गया। गुंडई और दबंगई का आलम यह था कि खाद्य भंडारण निगम ने सिर्फ इस बात पर ठेका दे दिया कि मुख्तार की कंपनी ने शपथ पत्र में कहा था कि इसके लिए भविष्य में जमीन ले ली जाएगी। गोदाम बनाने के लिए जरूरी जमीन को भी छल गुंडागर्दी के दम पर पहले तो फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर जबरन कब्जा किया गया, फिर इन दस्तावेजों पर लोन भी लिया गया। गोदाम से मुख्य मार्ग की सड़कों को भी कब्जा कर लिया गया था। इतना ही नहीं, बैंक से जो लोन लिया गया वो अभी चुकता नहीं किया गया। ये खाते अब एनपीए घोषित हो चुके हैं। अब्बास अंसारी केयरटेकर अफंसा अंसारी के गजल होटल को भी बैंक गिरवी में रखा गया था। इसके बाद बैंक ने लिमिट बढ़ाई थी, लेकिन ये होटल भी गलत तरीके से बनाया गया, लिहाजा प्रशासन ने होटल को गिरा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2016 से 2020 तक भंडारण निगम ने विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी को लगभग 5 करोड़ 79 लाख का किराया भुगतान भी किया है। गोदाम निर्माण के लिए कंपनी ने सरकार से 2.32 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी ली है। यूपी सरकार द्वारा इस मामले में सभी लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है। अफंसा अंसारी की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफंसा अंसारी और अब्बास अंसारी के बीच करोड़ रुपए के ट्रांजेक्शन हुए हैं। इसके बाद अब्बास ने उन पैसों को अलग अलग जगह इस्तेमाल किया। ईडी अब इस मामले में आईएएस मनी ट्रेल की भी जांच कर रही है। ईडी ने जांच के बाद अब्बास को गिरफ्तार किया। अब माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की पत्नी जो अफंसा अंसारी हैं वो अब मुश्किलों में आ सकती हैं। अब अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से बाहुबली मुख्तार अंसारी का गुंडागर्दी चलता था कि गुंडई के दम पर जमीनों पर कब्जा कर लिया और अब जो है योगी सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा है अब्बास अंसारी का काला चिट्ठा। इस पर क्या एक्शन लेती है ये बेहद देखना दिलचस्प होने वाला है। खैर, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।